हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज मैं फिर आपके सामने एक वीडियो लेकर आया हूं जो 10th क्लास के इंग्लिश सब्जेक्ट के प्रोज के लेसन नंबर 3 द गंगा चैप्टर पर आधारित है, जिसके राइटर पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। फ्रेंड्स, पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 1889 ईस्वी में हुआ था और उनकी मृत्यु 1964 ईस्वी में हुई थी। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को चालू करते हैं। देखिए, पाठ का नाम द गंगा है। पैराग्राफ पहला। आई हैव रिसीव्ड सो मच लव एंड अफेक्शन फ्रॉम द इंडियन पीपल्स दैट नथिंग दैट आई कैन डू कैन रिपे इवन ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ इट। देखिए, आई हैव रिसीव्ड मुझे प्राप्त हुआ है, सो मच इतना अधिक, लव प्रेम एंड अफेक्शन स्नेह, मुझे इतना अधिक प्रेम और स्नेह प्राप्त हुआ है फ्रॉम द इंडियन पीपल्स भारतीय लोगों से या भारतवासियों से। दैट कि नथिंग कुछ भी नहीं, दैट जो आई कैन डू कर सकता हूँ, जो मैं कर सकता हूँ वह कुछ भी नहीं है। कैन रीपे इवन ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ इट। स्मॉल फ्रैक्शन मीन्स छोटा सा अंश भी, इसका छोटा सा अंश भी रीपे में चुकाने के लिए, इसका छोटा सा अंश भी चुकाने के लिए जो मैं कुछ कर सकता हूँ वह कुछ भी नहीं है। फ्रेंड देखिए, इसका दूसरी एक साथ सीधी सी लाइन में हम ये भी कह सकते हैं, मुझे भारतवासियों से बहुत अधिक प्रेम और स्नेह प्राप्त हुआ है। इतना अधिक प्रेम प्राप्त हुआ है कि मैं कुछ भी करूं वो तो भी मैं उसका एक छोटा सा अंश भी चुका नहीं सकता हूँ। एंड इंडिड देयर कैन बी नो रिपेमेंट ऑफ सो प्रीशियस ए थिंग एज फ्रैक्शन। एंड मीन्स और, इंडिड वास्तव में, और वास्तव में, देयर कैन बी नो रिपेमेंट, रिपेमेंट मीन्स प्रतिदान करना, यानी कि प्रतिदान नहीं हो सकता वास्तव में ऐसी, देखिए, ऑफ सो प्रीशियस, ऐसी अमूल्य ए थिंग वस्तु का, एज अफेक्शन, अफेक्शन यानी कि इसने जैसी अमूल्य वस्तु का वास्तव में प्रतिदान नहीं हो सकता। मैनी हैव बीन एडमायर्ड, मैनी हैव बीन एडमायर्ड मीन्स होता है प्रशंसा की गई है, अनेक लोगों की प्रशंसा की गई है। सम हैव बीन रिवर्ड, और कुछों को सम्मान प्राप्त हुआ है। रिवर्ड मीन्स सम्मान। बट किंतु द अफेक्शन ऑफ ऑल क्लासेज ऑफ द इंडियन पीपल, किंतु जो सब भारतवासियों के सभी वर्गों के, सभी जातियों के जो लोगों से मुझे स्नेह प्राप्त हुआ है, हैज़ कम टू मी, मुझे प्राप्त हुआ है, इन सच अबंडेंट मीन्स पर्याप्त मात्रा में, मेजर मीन्स माप, मात्रा। किंतु मुझे भारतवासियों के सभी वर्गों से बहुत अधिक मात्रा में स्नेह प्राप्त हुआ है। देखिए, यहाँ ये कहना चाह रहा है कि अनेक लोगों की तो प्रशंसा की गई है और अनेक लोगों को बहुत ही सम्मान मिला है, किंतु मुझे भारतवासियों के सभी वर्गों के लोगों से बहुत अधिक मात्रा में स्नेह प्राप्त हुआ है। डैट आई हैव बीन ओवरवेलम्ड बाई इट, और मैं जो है इससे बहुत ही प्रभावित हुआ हूँ। ओवरवेलम्ड मीन्स प्रभावित होना। आई कैन ओनली एक्सप्रेस द होप दैट इन द रिमेनिंग ईयर्स आई मे लिव। आई कैन ओनली एक्सप्रेस यानी कि मैं केवल व्यक्त कर सकता हूँ, द होप विचार या आशा, दैट कि इन द रिमेनिंग ईयर्स, मैं ये केवल आशा ही कर सकता हूँ कि मेरे जो बचे हुए वर्ष हैं, आई मे लिव, यदि मतलब मैं जीवित रहता हूँ और बचे हुए वर्षों में जो भी मैं जीवित रहता हूँ, आई शैल नॉट बी अनवर्दी ऑफ माई पीपल एंड देयर अफेक्शन, कि जो है मैं अयोग्य नहीं हूँ, अयोग्य नहीं ठहरूँ अपने लोगों के और उनके
जो इन्होंने जो स्नेह प्राप्त दिया है मुझे, उसके प्रति मैं अयोग्य नहीं ठहरूं। टू माई इननंबरेबल कम्बरडर्स एंड कॉलेजियस आई ओ एन इवन डीपर डेप्थ ऑफ ग्रेटिट्यूड। टू मैनी इननंबरेबल comrades and colleagues, I owe an even deeper debt of gratitude। टू मैनी इननंबरेबल मीन्स होता है अपने असंख्य, इननंबरेबल मीन्स असंख्य, कमरेड्स मीन्स होता है सहयोगियों, अपने असंख्य सहयोगियों, एंड और कॉलेजियस मीन्स सहकर्मियों के प्रति, यानी कि अपने असंख्य सहयोगियों और सहकर्मियों के प्रति आई ओ एन इवन डीपर डेप्थ ऑफ ग्रेटिट्यूड, यानी कि मैं और भी अधिक आभारी हूँ। वी हैव बीन जॉइंट पार्टनर्स इन ग्रेट undertaking and have shared the triumph and sorrows with inevitably accompany them। We have been joint means partners means हम सहभागी रहे हैं, हम पार्टनर रहे हैं इन ग्रेट अंडरटेकिंग्स महान कार्यों में, हम महान कार्यों में सहभागी रहे हैं, एंड और हैव शेयर्ड द ट्रियम्फ मीन्स होता है विजय, एंड सोरो मीन्स दुख, और विजय और दुखों को साथ साथ सहन किया है। विच इनवाइटेबली एक्कम्पनी देम, जो अनिवार्य रूप से उनके साथ जुड़े हैं। वहन जब आई डाई मैं मरूं, जब मैं मरूं, आई शुड लाइक माई बॉडी टू बी क्रीमेटेड, यानी कि मेरी जो बॉडी है, मेरा जो शरीर है, उसका दाह संस्कार किया जाए। यानी कि ये कह रहा है व्हेन आई डाई, जब मैं मरूं, आई शुड लाइक मैं चाहूँगा कि माई बॉडी टू बी क्रीमेटेड, कि मेरी बॉडी का दाह संस्कार किया जाए। इफ़ यदि आई डाई इन ए फॉरेन कंट्री, यदि मैं एक विदेश में मरता हूँ, तब माई बॉडी शुड बी क्रीमेटेड देयर एंड माई आशीष सेंट टू इलाहाबाद, तो मेरी बॉडी जो है उसका शुड बी क्रीमेटेड में दाह संस्कार होना चाहिए, देयर वहीं। यदि मैं विदेश में मरता हूँ तो मेरी बॉडी का दाह संस्कार वहीं होना चाहिए। एंड और माई आशीष, मेरी जो अस्थियों की राख है, सेंट टू इलाहाबाद, और मेरी जो राख है उसको इलाहाबाद में भेजा जाए। ए स्मॉल हैंडफुल ऑफ दीज आशीष शुड बी थ्रोन इन गंगा एंड देयर मेजर पोर्शन ऑफ देम डिस्पोज्ड ऑफ इन द मैनर इंडिकेटेड बेलो। और मुट्ठी भर राख उसमें से, इन दीज आशीष में से, उस राख में से एक मुट्ठी राख शुड बी थ्रोन फेंकी जाए या प्रवाहित की जाए, इन द गंगा, और उसमें से एक मुट्ठी भर राख को गंगा में प्रवाहित किया जाए। एंड और द मेजर पोर्शन ऑफ देम, और इसका अधिकांश जो भाग है, डिस्पोज्ड में समापन किया जाए भाग का, ऑफ इन मैनर ढंग से, मतलब इंडिकेटेड बिलो मीन्स निम्नलिखित है, और इसके अधिकांश भाग को निम्नलिखित तरीके से समापन किया जाए। इसके अधिकांश भाग का समापन निम्नलिखित ढंग से किया जाए। नो पार्ट ऑफ दीज आशीष शुड बी रिटेन्ड और प्रिजर्व्ड, और नो पार्ट ऑफ दीज, यानी कि इस राख का कोई भी जो भाग है, शुड बी रिटेन्ड मीन्स बचाया नहीं जाए, ये संभाल कर नहीं रखा जाए, या प्रिजर्व्ड मीन्स सुरक्षित न रखा जाए। इस भाग का, इस राख का कोई भी भाग सुरक्षित या बचाकर नहीं रखा जाए। नेक्स्ट पैराग्राफ। माई डिजायर टू हैव ए हैंडफुल ऑफ माई आशीष थ्रोन इन गंगा एट इलाहाबाद हैज़ नो रिलीजियस सिग्निफिकेंस। माई डिजायर मीन्स यानी कि मेरी इच्छा जो है, टू हैव रखना, ए हैंडफुल माई आशीष
मेरी मतलब एक मुट्ठी राख को रखना, यानी कि गंगा में प्रवाहित करना, एक मुट्ठी राख को गंगा में प्रवाहित करना की जो मेरी इच्छा है। एट इलाहाबाद, यानी इलाहाबाद में एक मुट्ठी राख को जो गंगा में प्रवाहित करने की जो मेरी इच्छा है, हैज़ नो रिलीजियस सिग्निफिकेंस, वो कोई धार्मिक महत्व नहीं है। सो फार एज आई एम कॉन्कर्ड, जैसे कि मेरा विश्वास है, यानी कि जैसे उनका विश्वास है, वो ये कह रहे हैं कि इस गंगा में, इलाहाबाद में मेरी राख को, एक मुट्ठी भर राख को प्रवाहित करना कोई धार्मिक महत्व नहीं है। आई हैव नो रिलीजियस सेंटिमेंट इन द मैटर, और ना ही मैं कोई धार्मिक, इस मामले में कोई धार्मिक भावना रखता हूँ, या कोई मेरे इसमें कोई धार्मिक भाव नहीं है। आई हैव बीन अटैच्ड टू गंगा एंड जमुना रिवर्स इन इलाहाबाद एवर सिंस माई चाइल्डहुड। मैं जो है आई हैव बीन अटैच्ड में जुड़ा हुआ हूँ, टू द गंगा एंड जमुना, मैं गंगा और जमुना से, गंगा और जमुना नदी से इलाहाबाद में जो है मैं जुड़ा हुआ हूँ। एवर सिंस माई चाइल्डहुड, मैं बचपन से ही, अपने बचपन से ही गंगा जमुना से जुड़ा हुआ हूँ। एंड एज, जैसे ही आई हैव ग्रोन ओल्डर, जैसे ही मैं बड़ा होता गया हूँ। दिस अटैचमेंट्स, यह जो लगाव था मेरा, ये जो जुड़ा लगाव था, हैज़ आल्सो ग्रोन, यह लगाव भी मेरा बढ़ता गया। देखिए, जैसे एज आई हैव ग्रोन ओल्डर, जैसे ही मैं बड़ा होता गया हूँ। दिस अटैचमेंट, यह लगाव भी, हैज़ आल्सो भी ग्रोन, बढ़ता गया, यह लगाव भी बढ़ता गया। आई हैव वॉच्ड देयर वेरिंग मूड्स, वेरिंग मूड्स मीन्स परिवर्तित रूप को, मैंने इसके परिवर्तित रूप को, स्वरूप को देखा है। एज द सीजन चेंज, जैसे ऋतु परिवर्तित हुई, यानी कि ऋतु परिवर्तन के साथ साथ मैंने इसके परिवर्तित स्वरूप को भी देखा है। एंड हैव ऑफन थॉट ऑफ द हिस्ट्री एंड मिथ एंड ट्रेडिशन एंड सॉन्ग एंड स्टोरी that have become attached to them through the long ages and become part of their flowing waters। मैंने उस इतिहास, पौराणिक कथाओं, परंपराओं, गीत और कहानियों के बारे में सोचा है, जो युगों युगांतर से, लॉन्ग एजेस मीन्स युगों युगांतर से उनके साथ जुड़ी हुई हैं। एंड बिकम पार्ट ऑफ देयर फ्लोइंग वाटर्स, और उनके प्रवाहमान जल का, बहते हुए जल का एक भाग बन गई हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी अपलोड करूँगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले कोई वीडियो ऑप्शन ना छूटे। थैंक्स।